प्रत्यूषा को नकुल की बातें और हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने गुस्से से नकुल की ओर देखते हुए कहा, बस बस, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी हद में रहो। आंटी के सामने अपनी इंसल्ट होते देखकर नकुल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इस समय उसके मन में आ रहा था कि वो एक जोरदार तमाचा प्रत्यूषा के गाल पर जड़ दे और उसका ये अंट संट बोलना बंद हो जाए। समझती क्या है अपने आप को? इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है, लेकिन ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। बहुत तेज मालूम हो रही है बेटा। मुस्कुराते हुए आंटी सीट पर बैठ गई और बोली, हनीमून के लिए देहरादून जा रहे हो? नज़र ना लगे तुम्हारी जोड़ी बहुत ही सुंदर है। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे और तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। नकुल बोला, आंटी आपको कैसे पता कि हम देहरादून ही जा रहे हैं? वो हंसकर बोली, इसमें पता लगाने की क्या बात है? एक्सप्रेस देहरादून तो ही जा रही है। लगता है तुम हड़बड़ी में दूसरी ट्रेन में बैठ गए हो। जाना कहीं और चाहते होगे और किसी दूसरी ट्रेन में बैठ गए, है ना यही बात? ये देहरादून एक्सप्रेस है जो देहरादून को जाती है। अच्छा, सचमुच मुझे मालूम नहीं था आंटी। पता है आंटी, हम लोग तो आंख बंद करके इस ट्रेन में चढ़े थे। ऐसे समझ लो कि जान बचाने के लिए जो सामने मिली वही हमारी प्राण रक्षक बन गई। ओह चलो, अब आराम से अपनी बात बताना। ये तो मैंने जान ही लिया था कि तुम दोनों किसी मुसीबत में फंसे हुए हो और देखने से ही अच्छे घर के लग रहे हो। मैं तब तक अपना परिचय आपको दे दूं। नकुल को चुप देखकर वो बोली, मेरा नाम मानसी मिश्रा है। मैं इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर हूँ। देहरादून में ही रहती हूँ। मैं दिल्ली में एक सेमिनार में शामिल होकर वापस लौट रही हूँ और अब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है परिचय। जो ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया। अब तुम मुझे अपने बारे में सारी बातें बताओ कि तुम कौन सी मुसीबत में फंसे हुए हो। नकुल ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं, और तुम्हारी मदद करना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। नकुल को चुप देखकर मानसी ने अपनी बात जारी रखी। तुम लोगों को देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मन में सोच रहे हो मैं तुम्हारे बिना मांगे तुम्हें मदद के लिए क्यों ऑफर कर रही हूँ? पर तुम मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हो? तुम्हारी गलती नहीं है, जमाना ही ऐसा है। लेकिन उम्र में तुम लोग मेरे बच्चों के बराबर हो, इसलिए मन में ख्याल आ रहा है कि कहीं तुम लोगों के साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। यहाँ पर एक गलतफहमी हो रही थी। नकुल ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मानसी को लगा कि नकुल उसे कुछ बताना नहीं चाहता है और वो उससे पूछ रही है। इसलिए मानसी को अपने मन में खिसियाहट सी लगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। नकुल के मन में उलझन थी कि वो मानसी पर विश्वास करे या ना। अभी कुछ ही देर हुई है उससे मिले हुए। एकदम से अनजान शख्स पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो वो उसे सब कुछ बताकर किसी और मुसीबत में फंस जाए। लेकिन अभी तक तो इनका रवैया बहुत अच्छा है। अब आगे ये क्या नुकसान कर देंगी, और अगर इन्हें बताना भी चाहिए तो कितना? फिर नकुल ने सोचा, जितना जो कुछ उसके साथ घटा है वो इनको बता ही देता हूँ। हो सकता है भगवान उसकी किसी न किसी रूप में मदद कर रहे हों और ये मौका एक बार ही मिलता है। वैसे कुछ मिलाकर उसे अच्छा लग रहा था कि एक मददगार उसको मिल गया है। उसने एक नज़र प्रत्यूषा की ओर डाली। वो पहले की तरह ही खिड़की पर सिर टिकाए सो रही थी। नकुल ने राहत की सांस ली। चलो, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर ये तूफान में शांत तो है, यानी सो रही है। नहीं आंटी जी, बात भरोसे वाली नहीं है। भला आप हमारा क्या नुकसान करेंगे?
मेरे मन में आपके लिए बहुत श्रद्धा और बेशक आप बहुत अच्छे नेचर की मालकिन हो रही हैं। मेरे मन में सब कुछ है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कहाँ से बताऊं। बताना तो बहुत कुछ है। मानसी ने कहा, बेटा आराम से बैठ जाओ और कुछ खा पी लो। अगर तुम्हें घर का खाना पसंद हो तो। आजकल के बच्चे घर का बना हुआ खाना खाते ही कहाँ हैं। उन्हें तो बस फास्ट फूड चाहिए, टेस्ट ढूंढते रहते हैं। उसी का नतीजा है कि इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। नहीं आंटी, घर का खाना बहुत पसंद है। मैं बाहर का खाना नहीं खाता, पर भूख तो बिल्कुल ही नहीं है मुझे। थोड़ी बहुत देर में ही लगेगी तो आपको मैं बता दूंगा। मैं अब आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक अमीर फैमिली से हूँ। हम 2 भाई और एक बहन है। लेकिन शुरू से ही मेरे डैडी मेरे साथ मिसबिहेव करते चले आए हैं, जो अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। उनका रवैया मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। बहुत हिटलरी माहौल में पाला है उन्होंने मुझे। यहाँ तक कि वो हमारे भाई बहनों में भी भेद करते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहते और हमसे जो छोटे भाई बहन हैं उनको बहुत प्यार करते हैं। एक बात हो तो मैं बताऊं भी, बचपन से ही ऐसी बातों का पुलिंदा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, जिसे याद करके मेरा दिमाग फटने लगता है। समझ में नहीं आता वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते रहे हैं और दोनों भाई बहन के साथ ऐसा नहीं करते। बेटा, वो तुमको अपने हिसाब से लायक बनाना चाहते होंगे। उन्होंने जो शक्तियाँ की होंगी वे तुमको बुरी लग रही हैं। नहीं आंटी, वे कभी भी मेरे मन का कुछ भी करने ही नहीं देते थे। जैसे मेरी ज़िंदगी में मेरा अपना कुछ है ही नहीं। उनका नेचर और मेरा नेचर बिल्कुल अलग अलग है। वो मेरी तरह नहीं है और ना ही मैं उनकी तरह। मेरा जी करता है वहाँ से भाग कर चला जाऊँ और किसी शांत जगह पर जाकर रहूँ। आंटी जी, क्या मैं अपने खाने भर के लिए भी नहीं कमा सकता? क्यों नहीं बेटा, ज़रूर कमा सकते हो। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।